दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है जो कि मैं बहुत ही टूटे-फूटे अल्फाज़ों में शेयर करूँगी, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन बस अभी ज़हन में आ रही है तो अभी की अभी बोल रही हूँ। और वो कुछ यूँ है कि हम वो चीज़ें खरीदते हैं जो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को मुतासिर करने के लिए जो हमें पसंद नहीं है, उन पैसों से जो हमारे पास है ही नहीं। जी हाँ, आज की जो वीडियो है ना, वो एंग्ज़ायटी और आपके फाइनेंशियल स्टेटस पर होगी। मेरे एक क्लाइंट मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैडम मुझे आजकल बहुत ज़्यादा एंग्जायटी हो रही है। अब चूँकि उनके कुछ पास्ट ट्रॉमास तो थे, लेकिन उनको ना बहुत ज़्यादा एंग्जायटी हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, वजह क्या है? तो कहते हैं पता नहीं मैडम मुझे नहीं पता लेकिन मैं काफ़ी एंग्ज़ियस हूँ, काफ़ी स्ट्रेस में हूँ। अब मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने शुरू किए जिसमें एक सवाल मेरा ये था कि आपकी फाइनेंशियल हालत कैसी है? तो उन्होंने कहा मैडम वो तो अच्छी नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहता है कि मैंने अभी हाल में टूर किया है। मैं गया था अपनी वाइफ के साथ और प्रॉब्लम ये है ना कि जो भी मेरे पास सेविंग थी ना, वो सारी लग गई। अब मैं वापस आया हूँ, अब कुछ लोन्स वगैरह मैंने लिए हुए हैं और कुछ आगे-पीछे जो है ना वो मामलात ऐसे हैं कि मैं उसे हैंडल नहीं कर पा रहा और शायद यही वजह है मैडम कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मैं बहुत एंग्ज़ायटी में हूँ। पहले उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि उनका जो ये स्ट्रेस है, दरअसल ये अकाउंट में ना पैसे ना होने की वजह से उन्हें हो रहा है। मैंने अपने उस क्लाइंट से पूछा कि आपको ट्रिप पे मज़ा आया? तो कहते हैं, "हाँ मैडम, मज़ा तो बहुत आया। मैंने बहुत रील्स बनाई, बहुत तस्वीरें खींची, फेसबुक पे दी, इंस्टाग्राम पे दी, स्नैपचैट पे दी, बहुत मज़ा आया।" फिर मैंने कहा, "अभी?" तो कहते हैं, "अभी तो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस हो रहा है।" तो मैंने कहा, "फिर ये कैसा मज़ा हुआ? ये कैसी रिलैक्सेशन हुई कि जब आप गए हैं और आप वापस आए हैं, तो आप डबल स्ट्रेस में हैं? क्यों? क्योंकि आप जिस टूर पर गए थे, वो टूर आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते थे। आपने चंद रील्स के लिए, चंद फेसबुक तस्वीर के लिए और डोपामाइन हिट के लिए या जो भी आपका था इरादा, उसके लिए आपने इतना बड़ा खर्चा किया। वो जो रील्स हैं, वो जो तस्वीरें हैं, तो वो तो 2 सेकंड में गायब हो जाती हैं ना। इतना डाटा है कि आपकी रील 2 सेकंड में गुम हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपने लाखों रुपए लगाए, लेकिन उस रील का कोई फायदा नहीं है। चंद लोगों ने देखी, लोग भी भूल गए, लेकिन आप तो नहीं भूलेंगे ना। आपको तो पल-पल आपका दिमाग याद दिलाएगा कि भाई साहब पैसे नहीं है, अकाउंट खाली है, बहुत कुछ है जो अभी करना है। तो ये वो इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में जिसके बारे में आपको माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अफ़ोर्ड कर सकते हैं और क्या अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। छुट्टियाँ मनाना, ट्रिप पर जाना, टूर करने जाना, ये कोई गलत बात नहीं है। अच्छा है, जाना चाहिए, बंदा रिलैक्स हो जाता है। इतना काम करने के बाद रिलैक्स होना तो बनता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ट्रिप या टूर पर जा रहे हैं, जहाँ पर आप खर्चा कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे बचे। क्या होगा? मैं अभी तो मज़ा कर रहा हूँ, अभी तो पिक्चर ले रहा हूँ, अभी तो फेसबुक पर रील डल रही है, इंस्टाग्राम पे रील डल रही है, लेकिन बाद में क्या होगा? अगर आपको ये सोच आ रही है ना, तो आप कहीं से रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप मज़ीद एंग्ज़ायटी अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जो बड़े-बड़े स्टार्स, बिलियनियर्स या जो भी अमीर लोग हैं, जब वो जाते हैं इस किस्म के टूर्स पर, तो वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो उनके लिए वाक़ई में रिलैक्सेशन का ज़रिया है। तो अगर आप इस किस्म का ट्रिप या टूर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो उसे करें, नहीं कर सकते तो अपने आप से सच बोलें कि रील्स, तस्वीरें, लाइक्स, ये, वो, डोपामाइन, इसके लिए आपने नहीं जाना वरना आपकी एंग्ज़ायटी, आपका स्ट्रेस, आपके मसाइल डबल हो जाएँगे। अभी दोबारा यहाँ पर मैं मुकेश अंबानी की आपको मिसाल दूँगी कि उसने अभी जो अपनी बेटी की शादी की है, उसने कितना पैसा लगाया ना। हमें लगता है कि मुकेश ने बहुत पैसा लगाया है और बड़ा डोपामाइन और बड़ी नुमाइश कर रहा है। अगर आप मुकेश अंबानी की वेल्थ से अगर आप उसका तनासुब लगाएँगे ना, उस पैसे का जो उसने खर्च किया है, कुछ भी नहीं है वो। उसके लिए वो मूँगफली के दाने हैं और कुछ भी नहीं है। तो ऐस वो जो वेडिंग है या वो जो सेटअप है, उसने कोई मुकेश को बहुत ज़्यादा डोपामाइन नहीं दिया। मुकेश बहुत नॉर्मल रिलैक्स होकर वो शादी करे, जैसे हमारे यहाँ पर नॉर्मल बजट के अंदर एक शादी होती है, तो मुकेश के लिए वो वैसी है, मुकेश अंबानी के लिए। और वैसे भी बिज़नेसमैन हो और वो भी गुजराती, वो खर्चा नहीं करता, वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो खैर वो एक अलग ही रियलिटी है, जो इस किस्म के बिलियनियर्स होते हैं, वो बहुत सोच समझ के करते हैं। उनकी रियलिटी डिफरेंट है, वो हमें पता भी नहीं है कि वो क्या सोच कर ये सब करते हैं। लेकिन आपको ये सब नहीं करना, आपको वो कोई काम नहीं करना जो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन आपके अंदर बस एक वो लाइक और रील्स देखने की और पता नहीं क्या-क्या कुछ करने की जो चाह आ रही है, आपने उसको ऑब्जर्व करना है, आपने उसको लेट गो करना है, आपने अपने आप से सच बोलना है। आपने ऐसा कोई
काम नहीं करना, कोई ऐसा ट्रिप टूर नहीं करना जो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, कि आप तो सोच रहे हैं कि मैं रिलैक्स होने जा रहा हूँ, लेकिन आप रिलैक्स नहीं होने जा रहे हैं। आप अपने साथ डबल एंजाइटी लेकर आ रहे हैं। कोई भी चीज़ खरीदनी भी हो ना, तो एक नहीं बल्कि 1 करोड़ बार सोचें कि अगर ये चीज़ अभी के अभी, फ़र्ज़ करें, एक मिसाल देती हूँ कि आप आईफ़ोन ले रहे हैं। आपने आईफ़ोन ले लिया, ठीक है? अगर तो उसी वक़्त आपसे वो आईफ़ोन कोई छीन कर ले जाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे? क्या आपको लगेगा कि आप तो लुट गए, बर्बाद हो गए? तो इसका मतलब ये है कि आप आईफ़ोन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आईफ़ोन आपके लिए नहीं है, आपको कोई और फ़ोन लेना चाहिए। अगर तो आप खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद आपसे वो छिन जाए, टूट जाए और आप उसी वक़्त दूसरा खरीद सकते हैं, तो इट मीन्स कि आप आईफ़ोन अफ़ोर्ड करते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अपना स्टेटस पहचानने से, अपने फाइनेंशियल हालात को पहचानने से, अपने आप को पहचानने से इंसान की ज़िंदगी आसान हो जाती है, उसकी ज़िंदगी में एंग्ज़ायटी खामख़ा में नहीं आती। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे उस क्लाइंट की तरह अंधाधुंध पैसा खर्च करके, रील्स बनाकर कोई टूर नहीं करेंगे, बल्कि बहुत माइंडफुल होकर, बहुत थॉटफुल होकर अपने फैसले लेंगे, और जो आप कर सकते हैं, जहाँ से आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं, वहाँ से लेंगे, और जो आपको लगता है कि यार ये मेरे बजट में नहीं है, ये मेरे लिए नहीं बना, उसको लेट गो करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि आप कौन है और आपकी क्या क्लास है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।